नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जनपद के थाना कैंट क्षेत्र में शनिवार की देर रात एक युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या को लेकर बताया जा रहा है कि युवक को फोन करके बुलाया गया। उसके बाद थाना कैंट की अबूसराय रेलवे लाइन के पास कहासुनी के बाद 3-4 अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से पूरे शरीर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला थाना कैंट के अबूसराय का है, जहां मृतक युवक अबूसराय का रहने वाला था और कोतवाली नगर के नाका पर उसकी मोबाइल की दुकान थी। मृतक राहिल कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष अकबर अली मेजर का ममेरा भाई था। एसपी सिटी विजयपाल सिंह के मुताबिक देर रात उसे कुछ लोगों ने फोन करके रेलवे लाइन के किनारे बुलाया था। राहिल को कुछ पैसे और मोबाइल किसी को देने थे, तो पैसे और मोबाइल लेकर वह देने गया था। वहीं पर हमला हुआ। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 4 लोगों को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या की घटना हुई है। राहिल पुत्र अस्मत अली निवासी अबूसराय थाना कैंट, उम्र करीब 28 साल, जिसकी नाका में अकबर टेलीकॉम नाम से मोबाइल की शॉप, और सायंकाल वो मोबाइल की अपनी शॉप को बंद करके अपने घर आया था। जब वो घर पे था, किसी व्यक्ति का फ़ोन आया कि उसे मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो वो 2 मोबाइल फ़ोन डिब्बे में पैक करके उसे दिखाने के लिए घर से निकला था। वरनहरपुरा गांव में रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू से गोद करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और इलाज हेतु उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा घोषित कर दिया गया। अयोध्या में टीईटी साल्वर गैंग के 3 सदस्यों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने गुरु नानक डिग्री कॉलेज के गेट पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 2 अन्य को अन्य कॉलेज से गिरफ्तार करने की सूचना मिली है। पूरे मामले की जांच कर रही एसटीएफ अपने साथ गिरफ्तार किए गए लोगों को लखनऊ ले गई। बता दें कि टीईटी का पेपर लीक होने के बाद आज पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। परीक्षा रद्द होने की खबर आते ही अयोध्या जिले में भी टीईटी की परीक्षा रोक दी गई। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने सभी केंद्रों पर सूचना भिजवाई। दोबारा अब टीईटी का एग्जाम होगा और उसकी तारीख 1 महीने के अंदर की होगी। पेपर लीक होने के चलते यह परीक्षा रद्द की गई। बता दें कि एसटीएफ ने कई लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कस्टडी में लिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में आज होने जा रही यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई। पेपर लीक होने के चलते एग्जाम को पोस्टपोन किया गया। ये एग्जाम 2 पारियों में आयोजित होना था। इस परीक्षा में करीब पूरे प्रदेश में 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि अब 1 महीने के बाद ये परीक्षा नए सिरे से फिर से आयोजित की जाएगी। फिलहाल परीक्षा रद्द होने की खबर आते ही अयोध्या में विभिन्न केंद्रों पर जहां परीक्षा आयोजित की गई थी, वहां करीब 1 घंटे के बाद परीक्षार्थियों को केंद्र से बाहर जाने दिया गया। परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थी मायूस नजर आए। कि सब सरकार की करामात है, सरकार जो चाहती है वही करती है। अभी टीजीटी का पेपर हुआ था, वो भी लीक हुआ था, तब उस पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन जब ये पेपर लीक हुआ है तो सरकार अपना दिखा रही, क्योंकि सरकार वैकेंसी नहीं देना चाहती है। तो हम लोग को सुनने को ही मिलती है बस तारीखें कि पेपर अब होगा, यही तो हम लोग सुनते रहते हैं। सालों निकल जाते हैं, हम लोग शुरू से करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए कि पेपर समय से हो, पेपर सही तरीके से हो, सुचारू रूप से हो। परीक्षा देने आए थे यहाँ पे, लेकिन बीच में मतलब ये कहा गया हमको आकर कि परीक्षा जो है रद्द कर दी गई। तो हमने उसका विरोध भी किया कि हमें लिखित दिया जाए कि क्यों रद्द कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे फैजाबाद में मतलब ये हो गया है कि मतलब रद्द कर दिया गया है पेपर। मतलब बुकलेट हम लोग से ले लिया गया। तो की थी हम लोगों ने बहुत अच्छे से, लेकिन जो है इस तरीके से ये सरकार की कमी है बस, और क्या। पेपर किस मतलब क्यों आउट हुआ, क्या कैसे, वो सरकार की कमी है, उसमें क्या किया जाए। जिले के शहादतगंज बाईपास पर बिहार से दिल्ली
काम करने जा रहे मजदूरों से भरी बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें 40 मजदूर घायल हो गए। लगभग 80 मजदूर प्राइवेट बस में सवार होकर बिहार से दिल्ली काम करने जा रहे थे। शहादतगंज बाईपास पर रात करीब 2 बजे खड़ी ट्रक में यह बस टकरा गई, जिससे बस में बैठे 40 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को थाना कैंट की पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज हो रहा है। बता दें कि बिहार के त्रिवेणी स्थान से प्राइवेट बस पर बैठकर दिल्ली काम करने जा रहे लगभग 80 मजदूरों को लेकर जा रही बस 2 बजे रात में खड़ी ट्रक से टकरा गई। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया जिला अस्पताल। बता दें कि इस बस का ना तो फिटनेस था और ना ही इस बस का इंश्योरेंस। निजी बसें दौड़ रही हैं हाईवे पे बिना फिटनेस, बिना किसी कागजात के, और इन पर कोई रोक टोक आरटीओ विभाग नहीं लगा पा रहा है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज अपना विरोध दर्ज किया। बता दें कि प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 2 महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप को देखते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी दिया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति ने कहा कि योगी सरकार में वंचित, शोषित समाज और गरीब तबके के खिलाफ दरिंदगी, हैवानियत और गुंडागर्दी की खुली छूट मिली हुई है। 24 नवंबर को प्रयागराज के फाफामऊ में घटी घटना इसका प्रमाण है। भाजपा पूरे देश में संविधान दिवस मनाने की नौटंकी कर रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति को संविधान प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार का गला घोंटते हुए एक दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। शहर के जगत हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए निःशुल्क परामर्श योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। नाकाचुंगी स्थित जगत अस्पताल में गंगा लक्ष्मी IVF सेंटर गोमती नगर लखनऊ की डायरेक्टर डॉक्टर कुमुदनी चौहान MS गायनी के द्वारा निःशुल्क IVF टेस्ट ट्यूब बेबी निसंतानता बचपन संबंध स्त्री रोग कैंप का आयोजन किया गया। आई हुई महिलाओं का निःशुल्क जांच किया गया और उन्हें बेहतर इलाज की सलाह दी गई। डायरेक्टर का जगत अस्पताल की मैनेजिंग डायरेक्टर सिमी द्विवेदी ने बुके भेंट करके स्वागत किया। कैंप में आई महिलाओं से संबंधित बीमारियों की जानकारी ली गई और उन्हें निःशुल्क इलाज और परामर्श दिया गया। अयोध्या पहुंचे शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता ने आज कहा कि हिंदू समुदाय में जागृति आई है। हिंदू वोट बैंक निर्माण हुआ है। देश की सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में और जहां से मैं आया हूं पंजाब के हिंदुओं में भी जन जागरण किया जा रहा है। पवन गुप्ता ने कहा कि देश और प्रदेश की सत्ता में रहना है तो हिंदुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनके वोट बैंक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अयोध्या की धरती वृंदावन की पावन धरती इस बात का सूचक है कि यहाँ आएंगे, आस्था निवेदित करेंगे तो हिंदू बैंक वोट आपको मिलेगा। जो जागृति आई है, जो जागरण हुआ है, जो हिंदू वोट बैंक का निर्माण हुआ है, उससे यह स्पष्ट हो गया कि देश की सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में, विशेषकर जहां से मैं आता हूं पंजाब से, पंजाब की राजनीति में भी हम लोगों ने जो हिंदुओं का जन जागरण किया, उससे ये बातें साफ हो गई हैं कि अगर देश की और प्रदेश की सत्ता में रहना है तो हिंदू समाज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनके वोट बैंक का नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए अयोध्या जी की पावन धरती, मथुरा वृंदावन की पावन धरती इस बात का घोतक बन गई है, सूचक बन गई है कि आप अगर वहां आएंगे, अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे, असंख्य करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ रहेंगे तो हिंदू समाज का वोट बैंक आपको मिलेगा। इसीलिए जो भगवान राम को काल्पनिक मानते थे, जो मंदिरों में जाने को कहते थे कि मंदिर जाते हैं लोग, लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, वो लोग भी मंदिर जाने रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, अपनी जाति बता रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो इस बात से ये साफ हो रहा है कि हिंदू समाज जिस प्रकार से हिंदुस्तान में जागृत हो रहा है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, महंत योगी आदित्यनाथ जी प्रखर हिंदूवादी योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि हिंदू समाज की भावनाएं बिल्कुल सम्मानित हो रही हैं। और हिंदू अयोध्या के तुलसीदास योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में चल रहे 2 दिवसीय आयुर्वेद कुंभ का आज समापन हो गया। शनिवार से शुरू हुए आयुर्वेद कुंभ में हजारों की संख्या में आयुर्वेद के विशेषज्ञ व विद्यार्थी मौजूद रहे।
इस आयुर्वेद कुंभ के दूसरे दिन यानी आज फ्री आयुर्वेद चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसके फर्स्ट सेशन में देश के 50 आयुर्वेद विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते नजर आए, जबकि पहले दिन उद्घाटन के उपरांत सायंकाल महर्षि सुसुप्त की रथ यात्रा निकाली गई। साथ ही भगवान श्री धन्वंतरी की सरजू तट पर महाआरती की गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष वैद्य अभय नारायण मिश्र, निदेशक जीवन अमृत ने बताया कि अयोध्या में राम हैं तो राम का ज्ञान कराने वाला ग्रंथ रामचरितमानस भी है। यह परंपरा है हमारे गुरु और ग्रंथ की, और वही चली आ रही है। वैद्य इंद्रासन प्रजापति एज प्रमुख सचिव आयुर्वेद कुंभ अयोध्या। आयुर्वेद कुंभ अयोध्या 2 दिवसीय जैसे कि चिकित्सा शिविर बताइए, महासम्मेलन कह सकते हैं इसको। तो ये 2 दिवसीय जो कुंभ था, जैसा कि नाम दिया गया कुंभ, तो सारे इसके इवेंट्स जो भी इवेंट थे इसमें कुंभ पैटर्न पे था। जैसे कि सुबह में वैद्यों का एक वैद्यकीय स्नान प्लान किया गया था। देन उसके बाद से सुश्रुत संहिता, जो हमारे आयुर्वेद की 73 संहिताएँ हैं, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, उसी का सेकंड जो सुश्रुत संहिता होती है, उस पर विश्व कीर्तिमान बनाया गया यहाँ पर, जो कि कल दिनांक 27 नवंबर को संपन्न हुआ। उसके बाद से वैद्य धर्माधिकारी गुरु जी, वैद्य तपन कुमार गुरु जी का सेशन चला, और उसके पश्चात सायंकालीन जो है भगवान सुश्रुत जी की रथ यात्रा महर्षि की और धन्वंतरी जी की आरती जो सरयू घाट पे संपन्न हुआ जी। अयोध्या में महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुंबई हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को हुई। समाजसेवी प्रदीप सिंह कक्कू के आवास पर यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें सामाजिक सोशल कार्य करने की बात की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि अयोध्या में बहुत जल्द ही महाराणा प्रताप भवन की आधारशिला रखी जाएगी। महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, उसका अध्यक्ष हूँ मैं। अयोध्या में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और मीटिंग में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लिए। जैसे कि एक फैसला ये है कि अयोध्या में विशाल महाराणा प्रताप भवन बनेगा, जहाँ पर देश विदेश से लोग आएंगे, उनको रहने के लिए मुफ्त में सेवा उपलब्ध कराई जाएगी 3 दिनों के लिए कम से कम। महाराणा प्रताप के लिए संग्रहालय भी बनाने का हमारा। आज दूसरे दिन भी सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन टिकैत महिला की जिलाध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। बता दें कि कई मामलों को लेकर के किसान यूनियन यह धरना दे रही है, जिसमें पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का भी मामला है और दर्शन नगर चौकी का भी, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है। इसी सब मामलों को लेकर के यह धरना चल रहा है और कहा गया है कि मामलों का निस्तारण न होने तक धरना जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल शूटिंग चैंपियनशिप में डॉक्टर डी.आर. भुवन को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल शूटिंग चैंपियनशिप में लगभग 500 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें सभी कैटेगरी में अलग अलग प्रतिभागियों को मेडल मिला। मेडल पाने वालों में लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को यहां पर सम्मानित किया गया। महिला एवं पुरुष कैटेगरी में लगभग 25 मेडल, वरिष्ठ खिलाड़ी के कैटेगरी में अयोध्या के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर डी.आर. भुवन को गोल्ड मेडल तथा एडीएम प्रशासन अमित कुमार के द्वारा देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर डी.आर. भुवन को यह मेडल चौथी बार मिला है। गोपाल जी गुप्ता को सिल्वर मेडल मिला है, जबकि लिटिल चैंप कैटेगरी में ऋतिक कांजानी, अभिमान जायसवाल, आयरमन को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। नहीं, इसका श्रेय अपने परिवार को, जो कि मतलब हमारा बेटा है और पत्नी है, जो इनका बहुत अच्छा सपोर्ट है कि बगैर सपोर्ट और टीम वर्क के जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तीसरा जो है अपने गुरु जी हैं हमारे सनी देव जी, सनी वर्मा जी जो हमारे कोच हैं, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। सब मिलाकर एक परिवार और कोच के साथ जो है मेरी अपनी भावना भी जुड़ी हुई है कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, तो इससे सारी चीज़ें मिल कर के ये हम अपने को, परिवार को और कोच को पूरा सही देते हैं। ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था, जिसको आज जिसमें मैंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है
और ये अयोध्या जनपद क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था ये। इसको आज मुझे एडीएम प्रशासन जी ने मुझे सम्मानित किया। उसके साथ साथ और भी 2 अधिकारी थे, डीडो और दूसरे एक अधिकारी थे। 3 लोग थे, सारे लोग थे 3। हाँ, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल करके आकर के मतलब हम लोगों को, हमारी टीम को और पूरे उस संस्था को सम्मानित किया।